Good morning, students. Class 12th, Chemistry, Chapter 1. There is 40 important MCQ, which is very important for 12th board and JEE Mains and NEET. And some short notes is available here. It is very important for your board exam and JEE and NET. Now, types of solids, mainly 4 types of solids: ionic, metallic, covalent, and molecular. And these are types of solid particles. Ionic solids particles are made up of the ions. Metallic solids are made up of the metals, electropositive elements, and covalent solids are made of the covalent network atoms of electronegative elements, and molecular solids are made up of the atoms or molecules. And types of attraction between the ionic solids: ionic bonds, metallic solid, metallic bond, covalent solid, covalent bond, and molecular solid, intermolecular force of attraction. Ionic solids are hard, brittle, conduct electricity as liquid but not as a solid. ठीक है, solid state में ये electricity को conduct नहीं करेंगे. High to very high melting point, sodium chloride, aluminum oxide, so many are there ionic solids. And metallic solids are malleable, ductile, conduct heat and electricity, variable hardness and melting and temperature. Copper, iron, tin, lead, and uranium. Covalent bonds very hard, not conductive, very high melting points. For example, carbon, silicon oxide, silicon carbide. ठीक है, silicon carbide SiC मैंने इसको बताया, it is the second hardest substance. Diamond is the first hardest substance. Variable hardness, variable brittleness molecular solids के लिए है. Non conductive, low melting point. H2O है, CO2 है, iodine है, C12H22, O11 है, so many. Now यहाँ पे मैंने केवल पॉइंट इफेक्ट्स को डिस्कस किया है और 7 क्रिस्टल सिस्टम्स का मैं इंपॉर्टेंट ट्रिक बनाऊंगी, आज शाम को ही अपलोड कर दूंगी, वो भी आप लोग देखिए. और इसमें 40 इंपॉर्टेंट एमसीक्यू है जो मैंने लास्ट में डिस्कस किए हैं. इसमें कुछ इंपॉर्टेंट एमसीक्यू नीट और जेई में आए हुए हैं. ठीक है, तो ये 40 इंपॉर्टेंट एमसीक्यू है जो 12th बोर्ड नीट और जेई के अकॉर्डिंग है ना. पॉइंट इफेक्ट्स में बहुत ज्यादा क्वेश्चंस आते हैं बच्चों के लिए और बच्चे कंफ्यूज जाते हैं, तो मैंने इसमें पॉइंट इफेक्ट्स को भी लिखा है. पॉइंट इफेक्ट्स मेनली 2 टाइप के होते हैं, 3 टाइप के होते हैं. स्टैइक्योमेट्रिक इफेक्ट, सेकंड है इम्प्योरिटी इफेक्ट और थर्ड है नॉन स्टैइक्योमेट्रिक. स्टैइक्योमेट्रिक में क्या होता है कि बैलेंस्ड होना जरूरी है. ठीक है, स्टैइक्योमेट्रिक बैलेंस्ड होती है, तो ये वैकेंसी डिफेक्ट भी हो सकता है और इंटरस्टिशियल डिफेक्ट होता है. 2 टाइप के होते हैं. वैकेंसी डिफेक्ट में क्या होता है कि कैटायंस और एनायंस, सेम नंबर ऑफ कैटायंस और एनायंस वैकेंट होते हैं, तो वैकेंसी डिफेक्ट हो जाती है. इंटरस्टिशियल डिफेक्ट में क्या होता है, कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स मूव्स टू द इंटरस्टिशियल साइड. ठीक है, तो इंटरस्टिशियल साइड में जैसे कि यहाँ पे तो एक बी मिसिंग है और एक बी इधर मिसिंग है और इधर 2 ए मिसिंग है, यानी 2 कैटायन और 2 एनायन मिसिंग है. ठीक है, यहाँ पर तो अगर यहाँ से मिस होकर ये इंटरस्टिशियल साइड पे यहाँ पे चले जाएंगे तो वो इस इंटरस्टिशियल साइड हो जाएगा. तो बोथ वैकेंसी एंड इंटरस्टिशियल डिफेक्ट्स आर ओनली फॉर द नॉन आयनिक सॉलिड. ठीक है, तो ये मेनली किसके लिए होते हैं, नॉन आयनिक सॉलिड्स के लिए होते हैं और दोनों कैसे हैं, स्टैइक्योमेट्रिक हैं, स्टैइक्योमेट्रिक डिफेक्ट्स हैं. आयनिक सॉलिड्स विच मेंटेन द न्यूट्रलिटी. अगर आयनिक सॉलिड्स की हम बात करेंगे तो आयनिक सॉलिड्स में न्यूट्रलिटी मेंटेन करने के लिए 2 टाइप्स के अलग इफेक्ट्स हैं, फ्रैंकल इफेक्ट्स एंड स्कॉटकी इफेक्ट. ठीक है, फ्रैंकल और स्कॉटकी इफेक्ट जो है वो आयनिक सॉलिड्स के लिए है और वैकेंसी डिफेक्ट और इंटरस्टिशियल डिफेक्ट हम नॉन आयनिक सॉलिड्स के लिए बोलते हैं. अब फर्स्ट वन इज द स्कॉटकी डिफेक्ट. स्कॉटकी डिफेक्ट में क्या होता है, These defects occur due to the missing of the same number of cations and anion from the lattice side. ये हमारा एग्जाम्पल है स्कॉटकी डिफेक्ट का. ठीक है, नंबर ऑफ कैटायंस और एनायंस जो मिसिंग होंगे वो क्रिस्टल लैटिस में सेम नंबर के होंगे, यानी कि इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी बहुत मेंटेन करना यहाँ जरूरी होता है. ठीक है, इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी शुड बी मेंटेन. इट इज अ काइंड ऑफ वैकेंसी डिफेक्ट वेयर एन इक्वल नंबर ऑफ कैटायंस एंड एनायंस आर मिसिंग बट मेंटेन द इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी ऑफ द क्रिस्टल्स. ठीक है, ध्यान रखना बच्चों. सेकंड थिंग इसमें इंपॉर्टेंट है, द डेंसिटी ऑफ सच टाइप ऑफ क्रिस्टल डिक्रीजेस. ठीक है, एक तो इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी मेंटेन होती है, सेकंड थिंग डेंसिटी विल बी डिक्रीज. डेंसिटी क्या होगी, डिक्रीज होगी. ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ आयन दिस क्रिस्टल कैन बी कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी टू अ स्मॉल एक्सटेंट. कुछ एक्सटेंट तक ये इलेक्ट्रिसिटी को भी कंडक्ट करते हैं. फॉर एग्जांपल NaCl, सीजियम क्लोराइड, KCl एंड AgBr. ठीक है बच्चों, ध्यान रखिए, एग्जांपल्स बहुत ज्यादा एग्जाम में पूछे जाते हैं.
सेकेंड इज द फ्रैंकल डिफेक्ट। फ्रैंकल डिफेक्ट में क्या होता है, इसमें कैटायन या एनायन अपनी प्लेस से डिसलोकेट होकर इंटरस्टिशियल साइड पे चला जाता है। जैसे यहाँ पे कैटायन से कैटायन डिसलोकेट होकर इंटरस्टिशियल साइड पे चला जाता है, तो उसको हम बोलते हैं फ्रैंकल डिफेक्ट। इन दिस टाइप ऑफ डिफेक्ट some cations are missing from their lattice site and occupy the interstitial site of lattice। ठीक है, interstitial site पे चले जाते हैं। Frankel defect is a kind of dislocation defect or interstitial defect। इसको हम dislocation defect भी बोलते हैं। The density of these type of crystals remains the same because there is no movement of ions। ठीक है, तो यहाँ पे डेंसिटी क्या रहेगी, सेम रहेगी, कोई अल्टरेशन ऑफ डेंसिटी नहीं होता है। स्कॉटकी डिफेक्ट में क्या होता है, डेंसिटी डिक्रीज हो जाती है। फॉर एग्जांपल जिंक सल्फाइड, AgBr, AgI एंड AgCl। इट इज वेरी इंपॉर्टेंट, नोट करके मैंने यहाँ पे लिख दिया है। सिल्वर ब्रोमाइड शोज बोथ फ्रैंकल एंड शॉटकी डिफेक्ट। ठीक है, ये चीज ध्यान में, एग्जाम में बहुत बार पूछा जाता है। सिल्वर ब्रोमाइड शोज बोथ फ्रैंकल एंड स्कॉटकी डिफेक्ट। इंप्योरिटी डिफेक्ट, फर्स्ट हमने स्टैइकियोमेट्रिक डिफेक्ट पढ़ लिया, सेकंड स्टैइकियोमेट्रिक में वैकेंसी डिफेक्ट और इंटरस्टिशियल डिफेक्ट, उसी में हमने स्कॉटकी एंड फ्रैंकल पढ़ा। नाउ इंप्योरिटी डिफेक्ट। इंप्योरिटी डिफेक्ट इन द मॉल्टन स्टेट सोडियम क्लोराइड, ठीक है, NaCl के सॉल्ट होते हैं, तो उसमें स्टेंशियम क्लोराइड के साथ में उसकी इंप्योरिटी उसमें आ जाती है। ठीक है, इसकी इंप्योरिटी आने की वजह से form of impurity in the crystal due to the presence of strontium chloride, some site of sodium ion is occupied by the strontium ion। ठीक है, तो एक स्ट्रोंशियम आयन के लिए दो सोडियम साइट को वैकेंट होना पड़ेगा। ठीक है, एक स्ट्रोंशियम आयन के लिए आने के लिए दो सोडियम साइट को वैकेंट होने पड़ेगा। फॉर मेंटेनिंग द न्यूट्रलिटी ऑफ द क्रिस्टल ऑफ स्ट्रोंशियम आयन रिप्लेसेस टू सोडियम आयन। ठीक है, ये चीज भी ध्यान रखना, ये भी एग्जाम में पूछ देते हैं। ठीक है, SR पे +2 चार्ज चढ़ा हुआ है और सोडियम पे +1 होता है, तो दो इलेक्ट्रिकली न्यूट्रलिटी मेंटेन करने के लिए हमें दो सोडियम की साइड को वैकेंट करना पड़ेगा। तो दो, जैसे हमने ये एक सोडियम की साइड ये वैकेंट कर ली और एक ये वैकेंट कर ली, इन दोनों को वैकेंट कर लिया हमने, तो ये तो साइड अगर वैकेंट होगी तो इनमें से एक तो स्ट्रोंशियम फिल हो गया और ये एक वैकेंट साइड ऐसे ही क्रिएट रहेगी। ठीक है, तो दो सोडियम को हमने हटाया और एक स्ट्रोंशियम को फिल किया, एंड द रिमेनिंग वन साइड ऑफ सोडियम विल बी वैकेंट। तो एक हम वैकेंट रहेंगे, एक में स्ट्रोंशियम को फिल कर दिया, तो इसकी वजह से ये इंप्योरिटी डिफेक्ट दिखाता है। तो इसका दूसरा एग्जांपल है कैडमियम क्लोराइड एंड सिल्वर क्लोराइड। ठीक है, तो ये दूसरा एग्जांपल है कैडमियम क्लोराइड एंड सिल्वर क्लोराइड। इसकी वजह से देखो इसका कलर भी चेंज हो जाता है। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट है नॉन स्टैइकियोमेट्रिक डिफेक्ट। ठीक है, स्टैइकियोमेट्रिक, impurity defect and non-stoichiometric। Non-stoichiometric defect again two type होता है, metal axis defect and metal axis defect due to the presence of interstitial cation। ठीक है, metal axis defect due to the anionic vacancy। मेनली क्या होता है मेटल एक्सिस डिफेक्ट में कि अगर सोडियम क्लोराइड, पोटेशियम क्लोराइड और लिथियम क्लोराइड, ये तीन हैलाइड्स हैं, एल्कली हैलाइड्स हैं, सोडियम, पोटेशियम, लिथियम। इन तीनों एल्कली हैलाइड्स में अगर हम इन्हीं मेटल्स के वेपर्स के साथ में हीट करते हैं तो ये मेटल एक्सेस में हो जाते हैं। जब मेटल एक्सेस में हो जाते हैं तो इसके एनायंस जो होते हैं वो सरफेस पे सराउंड डिपोजिशन हो जाते हैं और यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स जो बचेंगे वो इलेक्ट्रॉन यहाँ पे आ जाता है। ठीक है, वहाँ पे एलायंस रहता है। व्हेन कंपाउंड हैविंग एक्सेस मेटल आयंस, if the anion is absent from the lattice side, तो anions यहाँ से लेफ्ट साइड से absent हो जाएगा क्योंकि मेटल बहुत सारे एक्सेस में है। It creates a void where is there occupied an electron, तो वो इलेक्ट्रॉन वहां पे चला जाएगा। दिस टाइप ऑफ डिफेक्ट इज शोन बाय एल्कली मेटल हैलाइड और इसको हम बोलते हैं एफ सेंटर। ठीक है बच्चों, याद रखना ये जो इलेक्ट्रॉन यहाँ पे आ जाएगा इसको हम एफ सेंटर बोल देते हैं। When alkali metal halides are heated in the atmosphere of vapors, ये जैसे लिथियम क्लोराइड है तो लिथियम की वेपर्स यूज करेंगे, पोटेशियम क्लोराइड है तो पोटेशियम की वेपर्स यूज करेंगे, सोडियम क्लोराइड है तो सोडियम की वेपर्स यूज करेंगे। ठीक है, तो वो मेटल एक्सेस में हो जाएगा और जो इलेक्ट्रॉन जो वहाँ पे क्लोराइड आयंस बचेगा, क्लोराइड एंड मेटल एक्सेस में होगा तो क्लोराइड एंड वैकेंट पोजीशन हो जाएगी, उस वैकेंट पोजीशन पे इलेक्ट्रॉन फिल हो जाएगा। The alkali metal anions vacancies are created। ठीक, alkali metals एक्सेस में हो जाएंगे और वैकेंसी क्रिएट होगी anions की। This anion is then diffused to the surface of the crystal and combined with newly generated metal cations। The electron is lost while the metal atom is then diffused the crystal and occupy the anionic vacancy। ठीक है, तो वो जो इलेक्ट्रॉन वो anionic vacancy को ऑक्यूपाई करेगा, इसीलिए इसको हम बोलते हैं एफ सेंटर। और इसी एफ सेंटर की वजह से वहां पे कलर क्रिएट होगा एंड तो वो क्या करेगा, जिस वो विजिबल रीजन की रेडिएशन को एब्जॉर्ब करेगा। Inside the crystal, these F centers give different colors like sodium chloride gives yellow color। ये भी ध्यान रखना, तीन ही दिए बुक में। सोडियम क्लोराइड येलो कलर देता है,
पोटेशियम क्लोराइड वायलेट कलर देता है, ठीक है, ये एग्जाम में पूछते हैं, एंड लिथियम क्लोराइड गिव्स पिंक कलर। मेटल एक्सिस डिफेक्ट ये हो गया, तो मेटल एक्सिस डिफेक्ट ड्यू टू द एनायनिक वैकेंसी, इसको हम एफ सेंटर बोलते हैं, और ये इलेक्ट्रॉन बीच में स्प्रे हो जाता है। नेक्स्ट है मेटल एक्सिस डिफेक्ट ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ इंटरस्टिशियल कैटायंस। इसमें क्या, ये भी मेटल एक्सिस डिफेक्ट है, लेकिन इसमें कैटायन एक्सिस में है और इसमें एनायन वैकेंसी थी। कैटायन एक्सिस होने पे इंटरस्टिशियल स्टेट में यहाँ पे कैटायंस चले जाएंगे इंटरस्टिशियल स्टेट में। इसका एग्जांपल जिंक ऑक्साइड है, ठीक है बच्चों। व्हेन एन एक्सेस ऑफ पॉजिटिव आयन इज लोकेटेड इन द इंटरस्टिशियल साइट, दिस टाइप ऑफ डिफेक्ट इज शोन बाय जिंक ऑक्साइड। व्हेन जिंक ऑक्साइड इज हीटेड, इट लॉसेस ऑक्सीजन रिवर्सिबली, ठीक है। हम जिंक ऑक्साइड को हीट अगर करेंगे तो ZnO को अगर हम हीट करेंगे तो ये ZnO प्लस, ZnO को जब हम हीट करते हैं तो जिंक ऑक्साइड Zn प्लस में टूटेगा और हाफ O2 रिलीज होगी। तो ये Zn जो प्लस बनता है, Zn प्लस 2 यानी मेटल के साइड में बनेगा, तो ZnO का कलर होता है व्हाइट कलर, और Zn प्लस बनेगा, इसका कलर चेंज हो जाएगा, येलो कलर हो जाएगा, और यहाँ पे ऑक्सीजन जो भी होगी वो ऑक्सीजन हाफ O2 के फॉर्म में रिलीज हो जाएगी, ठीक है। तो ये रिएक्शन जब होगी तो जिंक ऑक्साइड से हीट करने पे जिंक ऑक्साइड ZnO2 में प्लस में चेंज हो जाएगा, ठीक है। इसको हम हीट कर रहे हैं। When ZnO is heated, it loses oxygen reversibly. This excess zinc plus ions are occupied in the interstitial side. अब ये zinc plus ion है तो ये A plus लिखा है, तो इसका मतलब यहाँ Zn plus यहाँ पे ये ऑक्यूपाई कर लेगा। For maintaining this, some electrons are also placed in the interstitial side. इसको electrically neutrality फिर maintained हो जाएगी। Electrons are enclosed in the neighboring interstitial sites. On heating, zinc oxide turns yellow color while losing oxygen, ठीक है। तो इसका कलर क्या था, व्हाइट कलर था, ठीक है। तो व्हाइट कलर से किसमें चेंज हो गया, येलो कलर में, अगर हम इसको हीट कर रहे हैं तो। ध्यान रखना बच्चों, ये व्हाइट से येलो कलर में चेंज हो रहा है क्योंकि ये ऑक्सीजन को लूज कर रहा है, और ये जो जिंक प्लस 2 इंटरस्टिशियल साइड पे आ रहा है। नाउ नेक्स्ट है मेटल डिफिशियंसी डिफेक्ट। ये ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, मेटल डिफिशियंसी है, जैसे मेटल एक्सेस डिफेक्ट है ऐसे मेटल डिफिशियंसी डिफेक्ट है, तो वो आयरन में होता है। आयरन का यानी 100% ऑक्साइड होना चाहिए, तो ये आयरन 0.95 ऑक्साइड होता है, ठीक है। तो इसको मेटल डिफिशियंसी के बोलते हैं। यहाँ पे मेटल पूरा ना होके कम फॉर्म में है। अब हमारे पास एक क्वेश्चन है, नंबर ऑफ पार्टिकल्स प्रेजेंट इन द सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल, फेस सेंटर्ड, बॉडी सेंटर्ड एंड एंड सेंटर्ड, ठीक है। अगर हम कोई भी क्यूबिक लेते हैं तो इस क्यूबिक में कितने कॉर्नर्स होते हैं, 8 कॉर्नर्स होते हैं, ठीक है। तो एक ये जो एक कॉर्नर है, एक कॉर्नर का एक एटम 8 अलग अलग एटम से सराउंडेड होता है, तो 8 इंटू 1/8 करते हैं तो यहाँ पे क्या आएगा, 8 इंटू 1/8 करने पे ये आएगा टोटल 1। तो सिंपल क्यूबिक में कितने नंबर ऑफ एटम्स होते हैं, 1 होता है। अगर फेस सेंटर्ड की बात करेंगे, फेस सेंटर्ड में 8 तो कॉर्नर हो गए, तो 8 इंटू 1/8 एक ये हो जाएगा। दूसरा फेसेस, कितनी फेसेस होती है, 3 6 फेसेस होती है, 6। और एक फेस पे जो एटम है वो कितने से टच कर सकता है, 1/2, ठीक है। 2 फेसेस से टच कर सकता है, तो 1/2 लिख दिया उसको। तो 6 इंटू 1/2 करेंगे तो ये आ जाएगा 3। तो 3 प्लस 1 कितना हो गया, 4। तो नंबर ऑफ एटम्स प्रेजेंट इन द फेस सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल इज द 4। बॉडी सेंटर्ड में 8 इंटू 8 1/8, तो ये 1 तो ये हो गया और 1 ये हो गया, तो टोटल कितना आ जाएगा, 2। एंड सेंटर्ड में भी 2 आते हैं, क्योंकि एंड सेंटर्ड में क्या होता है बच्चों कि हम 2 अपोजिट साइड सेंटर्स लेते हैं, जैसे फेस लेते हैं तो अपोजिट फेसेस लेंगे तो उसको एंड सेंटर्ड बोल देते हैं। तो 2 इंटू 1/2 कर देंगे, तो यहाँ पे 1 आया और 1 ये, तो उसकी भी आंसर यहाँ पे नंबर ऑफ एटम्स पर यूनिट सेल ऑफ द एंड सेंटर्ड इज आल्सो 2 आता है, ठीक है बच्चों। नेक्स्ट है स्ट्रक्चर में ये कितना पैकिंग एफिशिएंसी है। सिंपल क्यूबिक की पैकिंग एफिशिएंसी 52%, बॉडी सेंटर्स की 68% एंड एफसीसीपी, एफसीसी, सीसीपी और एचसीसीपी, एफसीसी, सीसीपी और एचसीसीपी, इस एचसीसीपी की भी कितना होता है, 74%। तो हमें यहाँ पे क्वेश्चन पैकिंग एफिशिएंसी पे क्वेश्चन भी आता है, उसको भी ध्यान में रखना है। साथ में हमें ये रेडियस इज इक्वल टू a/2, सिंपल क्यूबिक के a इज इक्वल टू 2r बोल सकते हैं, इसको a इज इक्वल टू 2r, ठीक है। a इज इक्वल टू √3/4r या r इज इक्वल टू √3/4 है, और a इज इक्वल टू 2√2r, ठीक है। तो इस तरह ही हमें r और a का रेशियो याद रखना है। तो r और a याद करने पे इस पे भी क्वेश्चंस आते हैं। 4/3πr क्यों लिख देंगे तो पैकिंग एफिशिएंसी निकाल लेते हैं, जेड की वैल्यू पता है।
Now question number 1. The smallest repetitive unit of the crystal structure is known as the unit cell. ठीक है, तो स्मॉलेस्ट रिपीटिव यूनिट ऑफ द क्रिस्टल स्ट्रक्चर क्या होता है? यूनिट सेल होता है. विच वन? तो क्रिस्टल लैटिस, जस्ट लाइक क्रिस्टल लैटिस का मतलब है एक दीवार है और एक दीवार के ऊपर जो ईंट्स लगी हुई, ईंट से दीवार बनी है, तो ईंट क्या हो गई? एक यूनिट सेल हो गई. ऐसे मिलके बहुत क्रिस्टल लैटिस में बहुत सारे यूनिट सेल लगे हुए थे, तो दीवार पे बहुत सारी ईंटें लगी हुई है, इसका मतलब ऐसा समझ लो बच्चों. तो यूनिट सेल क्या हो गई? हमारी ईंट हो गई, और क्रिस्टल स्ट्रक्चर या क्रिस्टल लैटिस हमारी दीवार हो गई. ठीक है, तो आंसर क्या हो गया? यूनिट सी. Which one of the following unit cell has all the angles at 90 degree but the sides are of unequal length? ठीक है, एंगल सारे 90 डिग्री है पर साइड क्या होंगे? A is not equal to B, B is not equal to C. तो इसमें केवल यही आता है ऑर्थोरोम्बिक, इसमें साइड्स इक्वल नहीं होते, लेकिन ए अल्फा इज इक्वल टू बीटा इज इक्वल टू गामा इज इक्वल टू 90 डिग्री होता है. ठीक है, इसलिए मैं अभी स्लाइड्स शाम तक अपलोड कर दूंगी, रात तक. In a crystal, if the fault exists in the arrangement of a point, it is called as point defect. ठीक है, तो दो टाइप के डिफेक्ट होता है, एक पॉइंट डिफेक्ट और दूसरा लाइन डिफेक्ट. ठीक है, तो हम इसको पॉइंट डिफेक्ट में अरेंजमेंट में डिफरेंस होगा तो हम उसको बोल देंगे पॉइंट डिफेक्ट. नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ मेनी ऑक्टाहेड्रल एंड टेट्राहेड्रल होल्स आर प्रेजेंट पर यूनिट सेल इन एफसीसी स्ट्रक्चर? बच्चों ध्यान रखना, टेट्राहेड्रल होल्स जो होते हैं वो 2n होते हैं और एक्टाहेड्रल होल्स कितने होते हैं? n. ऑक्टाहेड्रल होल्स कितने होंगे? n होंगे. और टेट्राहेड्रल होल्स कितने होंगे? 2n. तो अगर आपको कंफ्यूजन हो, t फॉर टेट्रा और 2n दोनों सिमिलर वर्ड्स आ रहे हैं, t और 2. ठीक है, तो टेट्राहेड्रल्स 2n है, तो इसमें जो भी रेशियो होगा 1 और 2 का रेशियो कहाँ पर दिया है? 1 और 2, लेकिन ये 1 और 2 नहीं लिख सकते हम इसको. तो इसका आंसर एफसीसी के स्ट्रक्चर, तो एफसीसी के स्ट्रक्चर में पर यूनिट सेल में कितने एफसीसी स्ट्रक्चर लिखा है, एफसीसी के पर यूनिट सेल में कितने इलेक्ट्रॉन? 4 एटम्स होते हैं, तो 4 इज रेशियो 8. तो आंसर आ गया डी. ठीक है, तो डी आंसर आएगा इसका. ठीक है बच्चों, ध्यान में 4:8. नेक्स्ट क्वेश्चन है, एल्युमिनियम क्रिस्टलाइजेस इन ए फेस सेंटर्ड क्यूबिक लैटिस. द एज लेंथ ऑफ यूनिट सेल इज एल्युमिनियम इज इतना 4.5 into 10⁻⁻10 मीटर. व्हाट इज द डेंसिटी ऑफ एल्युमिनियम? डेंसिटी का एक फॉर्मूला होता है, डेंसिटी इज इक्वल टू Z into M अपॉन A क्यूब into Na. ठीक है बच्चों, याद रखना, डेंसिटी इज इक्वल टू Z into M अपॉन A क्यूब into Na. तो इसी वैल्यू में हम सबकी वैल्यू पुट करते हैं. M इज इक्वल टू गिवन है 27, Z हमें पता है, FCC का Z कितना होता है 4, एवोगाड्रो नंबर पता है 6.023 into 10⁻23, एंड एज लेंथ हमें पता है 4.05 into 10⁻⁻10. डेंसिटी हम निकालेंगे, डेंसिटी कितनी आएगी? 2700 किलोग्राम पर मीटर क्यूब. Now next question, question number 6. Shortcut effects are observed in solids which cations and anions in similar size. Which of the following compounds should not likely to have a shortcut effect? ठीक है, और सभी एग्जांपल शॉर्टकट इफेक्ट के होंगे केवल एक को छोड़कर. तो इसमें NaCl फ्रैंकल डिफेक्ट शो करता है, सीजियम क्लोराइड भी फ्रैंकल करता है, KCl भी करता है, बट AgCl आंसर हो जाएगा. ठीक है बच्चों, AgCl नॉट शो द शॉर्टकट इफेक्ट. In which type of point defect are the cations and anions absent in stoichiometric properties? ठीक है, point defect है और stoichiometrically cations और anions मिसिंग है, तो मिसिंग किस में होते हैं? शॉर्टकट इफेक्ट में. आंसर ए. ठीक है बच्चों, याद रखना, इंटरस्टिशियल साइट्स में जाते हैं तो फ्रैंकल डिफेक्ट होता है और जिसमें मिसिंग होते हैं वो शॉर्टकट डिफेक्ट होता है. फ्रैंकल में इंटरस्टिशियल साइट में जाते हैं तो एफ और आई दोनों पास पास से अल्फाबेटिकली, तो उसको फ्रैंकल बोलेंगे. तब इंटरस्टिशियल साइड में जाएंगे. और शॉर्टकट डिफेक्ट में क्या होगा? मिसिंग होंगे कैटायंस और एनायंस, तो शॉर्टकट डिफेक्ट बोलेंगे. स्टेनलेस स्टील एंड एलॉय ऑफ इंटरस्टिशियल साइट पर. ठीक है, वो इंटरस्टिशियल स्टेनलेस स्टील एंड इंटरस्टिशियल एलॉय carbon atoms are introduced into interstitial spaces or iron lattice as an impurity. Sodium and magnesium crystallizes in BCC and FCC type. तो BCC में number of atoms कितना होगा? 2, और FCC में number of atoms 2/4. ठीक है, 2/4 is equal to कितना आ गया आंसर? 0.5. ठीक है, समझ में? तो हम इस तरह number of atoms को निकाल लेंगे, रेशियो को. In a simple cubic body centered BCC and
FCC नंबर ऑफ एटम्स का रेशियो कितना आएगा 1:4, सिंपल में 1, बॉडी सेंटर में 2 एंड एफ सेंटर में 4, ठीक है, ये याद रख लो। कॉपर क्रिस्टलाइजेज इन FCC विद यूनिट लेंथ दिया हुआ तो रेडियस रेशियो निकालना है FCC का। तो FCC इज इक्वल टू, FCC में R कितना होगा, R इज इक्वल टू AY√2, R इज इक्वल टू A/2√2, ठीक है। तो R इज इक्वल टू A/2√2 में हम इस पे A की वैल्यू को पुट कर देंगे 361 पिकोमीटर और 2√2 की वैल्यू पुट करेंगे। √2 इज इक्वल टू कितना होता है 1.414, 1.414 मल्टीप्लाइड बाई 2 और A कितना दिया हुआ है, A दिया हुआ है 361 पिकोमीटर। पिकोमीटर यानी 10⁻12 पिकोमीटर। तो आंसर भी हमारा पिकोमीटर मारा, तो हमें कोई चेंज नहीं करने की जरूरत नहीं है। तो हमारा आंसर आ जाएगा 128 पिकोमीटर। ठीक है, तो आंसर है ए। नेक्स्ट है इन ए फेस सेंटर्ड क्यूबिक लैटिस एटम A occupies the corners of the atoms B occupies the face centered position if the one atom B is missing, ठीक है, ध्यान रखना, if one atom B is the missing from one of the face centered point the formula of the compound, यानी कि जो 6 फेसेस थे 6 में से अब कितने फेसेस रह गए 5 फेस, तो 5 फेसेस के अकॉर्डिंग हम इस क्वेश्चन को लगाएंगे। बच्चों इसे ध्यान रखना, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है ये, यहाँ पे मैं लिख देती हूँ वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि अब हमें किसके अकॉर्डिंग लगाना है, हमारे पास 6 फेसेस ना रह के कितने फेसेस रह गए 5 फेसेस। क्यों लिख दिया इन्होंने, इफ वन एटम B इज मिसिंग फ्रॉम द वन ऑफ द फेस सेंटर्ड पॉइंट्स, ठीक है, तो हम उसके हिसाब से लगाएंगे। तो नंबर ऑफ एटम्स पर यूनिट सेल कॉर्नर में कितना हो गया 1, फेसेस में कितना आएंगे B एटम्स फेसेस पे, तो 5 × 1/2 तो कितना है 2.5। तो हमारा जो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला आएगा AB 2.5, इसको हम होल नंबर रेशियो में लिख लेंगे A2B5 आंसर आ जाएगा। ठीक है बच्चों, ध्यान रखना ये चीज। द नेक्स्ट क्वेश्चन है द नंबर ऑफ एटम्स प्रेजेंट इन द FCC यूनिट सेल, FCC में कितने होते हैं 4। ये 2-3 क्वेश्चन बार बार रिपीटिंग में हो गए, कोई बात नहीं, ध्यान रखना, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ये जेई मेंस का 2010 या 11 का क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट है। एक्सपेरिमेंटली इट वाज फाउंड दैट द मेटल ऑक्साइड फ्रॉम, ये मेनली आयरन का ऑक्साइड की बात हो रही है, Fe 0.98O, ठीक है, ये आयरन की ऑक्साइड है जो हमारा मेटल डिफिशियंसी डिफेक्ट दे रहा है ना नॉन स्टैकियोमेट्रिक में, ये उसी के एग्जांपल है, उसी को लिया गया है। एक्सपेरिमेंटली इट वाज फाउंड दैट a metal oxide has formula 0.98O, metal M is present in +2 and +3, आयरन की बात हो रही है, ठीक है। फ्रैक्शन ऑफ द मेटल विच एग्जिस्ट एज M+3 वुड बी, तो उसका फ्रैक्शन कितना होगा, तो ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ ऑक्सीजन -2, M.98O टू बी न्यूट्रल, टोटल ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ M+9.98 का +2, लेट द फ्रैक्शन ऑफ M+3 का कितना हो जाएगा Vx, तो M2 का कितना हो जाएगा +2 का 0.98 - x। फॉर द कंपाउंड टू बी न्यूट्रल, तो न्यूट्रल है तो 3x + 2 0.98 - x इज इक्वल टू 2, 3x प्लस सभी की वैल्यू पुट कर देंगे तो हमारा x इज इक्वल टू आएगा 0.04, ठीक है। तो x की वैल्यू M+3 आयन फ्रैक्शन में कितना है 0.04, तो फ्रैक्शन ऑफ द मेटल विच एग्जिस्ट एज M+3 0.04 × 100/0.98 में, ठीक है, 0.98 में 0.04 फ्रैक्शन आया, तो इसका मतलब कितना परसेंटेज आया 4.08। ऐसे करेंगे इस क्वेश्चन को सॉल्व, ठीक है बच्चों। नेक्स्ट है इन ए मोनोक्लिनिक यूनिट सेल द रिलेशन ऑफ द साइड्स एंड एंगल्स आर रिस्पेक्टिवली, ठीक है। मोनोक्लिनिक सेल में ये तो ध्यान रखना, मोनोक्लिनिक, ट्राइक्लिनिक एंड ऑर्थोरम्बिक, तीनों में ही A इज नॉट इक्वल टू B नॉट इक्वल टू C होता है, बट बीटा इज इक्वल टू गामा इज इक्वल टू 90 डिग्री एंड अल्फा इज नॉट इक्वल टू, ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा B। Which primitive unit cell has
अनइक्वल एज लेंथ, ठीक है, अनइक्वल एज लेंथ एंड ऑल एक्सियल एंगल्स डिफरेंट फ्रॉम द 90 डिग्री, ठीक है, और डिफरेंट फ्रॉम द 90 डिग्री, तो वो ट्राइक्लिनिक है। ट्राइक्लिनिक में ए इज नॉट इक्वल टू बी इज नॉट इक्वल टू सी एंड अल्फा इज नॉट इक्वल टू बीटा इज नॉट इक्वल टू गामा इज नॉट इक्वल टू 90 डिग्री, ठीक है, ये चीज भी ध्यान रखना। तो अल्फा बीटा गामा इसमें 90 डिग्री नहीं होते, वो ट्राइक्लिनिक है। अभी मैं इसकी एक शीट्स बनाऊंगी, आप लोगों को उसको उसमें से टिक समझा दूंगी, ठीक है, उसको ध्यान से देखना। द नंबर ऑफ एटम्स प्रेजेंट इन एफसीसी पर यूनिट सेल, रिपीटेड क्वेश्चन हो गया। 4 अ कंपाउंड ऑफ फॉर्मूला A2B3, ठीक है, फॉर्मूला क्या है कंपाउंड का, A2B3 has the lattice SCP lattice, which atom from the SCP lattice what fraction of tetrahedral bonds is occupied by other atom, ठीक है, तो इसका आंसर क्या आएगा, तो इसमें n be the number of atoms of V used for packing, number of tetrahedral bonds 2n, so if A occupies 1/3 tetrahedral bonds then A is equal to 1/3 2n, तो A क्या कर रहा है 1/3 टेट्राहेड्रल बॉन्ड्स को आपको पता है टेट्राहेड्रल बॉन्ड्स कितने बनते हैं 2n बनते हैं, तो 1/3 2n इक्वल टू 2/3n, ये चीज ध्यान रखना है। a की वैल्यू कितनी आई 2/3n और b की वैल्यू कितनी है n इक्वल टू 2/3n और 1, तो रेशियो क्या आया 2:3 रेशियो है, तभी A2B3 आएगा। तो आंसर क्या होगा SCP लेटिस b, हाँ कितना a इज इक्वल टू 2/3 एंड b 2 और 3 का रेशियो आएगा। A is equal to 1/3 and 2/3 n, SCP lattice A 1/3 tetrahedral bytes B। SCP lattice B 2/3 tetrahedral bytes A, ठीक है, ये आंसर आएगा 4। Now all the following share the same crystal structure except, ये सभी एक ही स्ट्रक्चर को शो कर रहे हैं एक्सेप्ट सीजियम क्लोराइड। सीजियम क्लोराइड बीसीसी अरेंजमेंट शो करता है और सभी एफसीसी स्ट्रक्चर शो कर रहे हैं, ठीक है, तो आंसर क्या हो गया सीजियम क्लोराइड। Which of the following are covalent solid? Covalent solid इसमें कौन सा होगा, ग्रेफाइट is the covalent solid. Which is not amorphous solid? Amorphous solid ग्रेफाइट, प्लास्टिक, ग्लास, रबर सभी इसमें amorphous solid है except one, ग्रेफाइट is the crystalline solid, ठीक है, तो आंसर क्या हो गया ग्रेफाइट। Ionic solids are characterized by solubility in polar solvent, ठीक है, पोलर सॉल्वेंट ध्यान रखना, यहाँ पे एक जगह क्या होगा गुड कंडक्टिविटी इन सॉलिड स्टेट में नहीं होते आयनिक सॉलिड्स, लिक्विड स्टेट में होते हैं, ठीक है, तो सॉल्युबिलिटी इन पोलर सॉल्वेंट इसका आंसर होगा। विच ऑफ द फॉलोइंग सॉलिड इज सॉफ्ट? सॉफ्ट इसमें से क्या, सोडियम मेटल बहुत सॉफ्ट होते हैं और हम इसको किस में रखते हैं, केरोसिन ऑयल में रखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग एग्जिबिट एनाइसोट्रोपिक, एनाइसोट्रोपिक नेचर शो करता है किसके द्वारा, क्रिस्टल्स द्वारा एनाइसोट्रोपिक शो करता है, क्रिस्टलाइन के द्वारा, तो क्रिस्टलाइन किसमें कौन से शो होंगे, NaCl क्रिस्टलाइन है तो उसी से एनाइसोट्रोपिक शो होगा। Intermolecular force of attraction present in polar molecules is due to the dipole-dipole interaction. A molecule contains X and Y. X occurs at the corner of the cube while Y at the face center. The formula of the molecule is that, तो X कॉर्नर पे 1 का है और फेस सेंटर में 6 इंटू 1/2 बनेंगे तो x/3 बन जाएगा, ठीक है, कॉर्नर पे तो 1 आ जाएगा और फेस सेंटर पे कितना आ जाएगा 3 आएगा, तो इसका x/3 आंसर हो जाएगा, ठीक है, आंसर ध्यान रखना। ये 3 कैसे आया, 6 इंटू 1/2 करेंगे तो ये आ जाएगा 3, ठीक है, तो फेस पे कितना, फेस पे कौन सा मॉलिक्यूल है, बाई मॉलिक्यूल फेस पे, तो ये हमारा आ जाएगा 3 और 1/8 इंटू 8 करेंगे तो 1 आ जाएगा, ठीक है, इस तरह निकाल लेते हैं इसको। नेक्स्ट है कंपाउंड एलॉय ऑफ गोल्ड एंड कॉपर crystallized in a cubic lattice when the gold atom occupies the lattice points at the corners
of cube, copper atoms occupy the center of the each of the cube faces. What is the same ही क्वेश्चन है. वैसे x/3 था, यहाँ गोल्ड और कॉपर लिखते हैं, तो जो कॉर्नर पे उसका 1 रेशियो आएगा और जो फेस सेंटर पे उसका 3 रेशियो आएगा. तो गोल्ड कॉर्नर में या कॉपर फेस पे है तो AuCu3 आ जाएगा आंसर. ठीक है, AuCu3 1 आंसर है. Name the type of crystal defect which is produced when NaCl crystal is doped with MgCl2. तो ये crystal defect कौन सा होगा? इसको हम बोलेंगे जब NaCl को MgCl2 के साथ में ड्रॉप कर देते हैं. ऑल ऑफ दीज इसको बोलते हैं. ठीक है, आंसर क्या है? ऑल ऑफ दीज. कैटायनिक वैकेंसी डिफेक्ट भी है, नॉन स्टैइकियोमेट्रिक है, इम्प्योरिटी डिफेक्ट भी है. Which of the following will show both Frankel and Schottky defect? इसका आंसर है AgBr. ओनली मैंने नोट में लिखाया था AgBr will show Schottky defect and Frankel defect. An element X molar mass इतना है, डेंसिटी इतना है. आइडेंटिफाई द टाइप ऑफ क्यूबिक इन इटसेल्फ. तो हमें Z की वैल्यू निकालनी है. तो Z निकालना होगा तो सभी की वैल्यू गिवन है. A भी दिया है तो हम Z डेंसिटी इक्वल टू Z इनटू MAQ अपन NA. ठीक है, सभी की वैल्यू को पुट करेंगे तो Z इक्वल टू निकाल लेंगे. ठीक है, तो Z इक्वल टू इसका आंसर आएगा 4. Which is considered as super cool liquid. Super cool liquid कौन सा? amorphous solid को हम super cool liquids कहते हैं. तो glass is the amorphous solid. It is a super cool liquid. बहुत टाइम होने पर देखते हैं ग्लास की विंडो या ग्लास के जो भी पेन्स होते हैं तो उसमें क्या होता है, धीरे धीरे वो मॉलिक्यूल फ्लो होने लगते हैं उसके आपस में, तो उसकी ग्लास के अंदर फ्लूइडिटी कैरेक्टरिस्टिक्स होती है. व्हाट इज द कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ मॉलिक्यूल इन स्क्वायर क्लोज पैक्ड स्ट्रक्चर? जब 2 डायमेंशनल स्ट्रक्चर हम देखते हैं तो उसमें स्क्वायर क्लोज में कितने कोऑर्डिनेशन नंबर होगा? 4. ऑन हीटिंग क्रिस्टल ऑफ KCl इन पोटेशियम वेपर, द क्रिस्टल स्टार्ट्स एग्जिटिंग वायलेट कलर. इट इज ड्यू टू द एफ सेंटर. ये मैंने पिछले उसमें बताया. नॉन स्टैइकियोमेट्रिक में मेटल एक्सेस डिफेक्ट है. एनायनिक वैकेंसी तो उसको KCl में कौन सा कलर आता है? वायलेट कलर. और लिथियम क्लोराइड में पिंक कलर आता है. ठीक है, इट इज ड्यू टू द लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन बाय पोटेशियम एटम टू फॉर्म पोटेशियम आयन which attract chloride ions and position of chloride is occupied by the electron forming F center. तो उसकी वजह से उसमें विजिबल रीजन को वो एब्जॉर्ब कर लेता है लाइट को और रेडिएट वायलेट कलर को रेडिएट करता है तो वायलेट कलर दिखता है. इसी तरह लिथियम क्लोराइड में पिंक कलर दिखता है ड्यू टू द F सेंटर. इसका भी आंसर है. Which a solid with cubic crystal is made up of 2 elements P and Q. Atoms Q are at the corners and P at the body centers. तो फॉर्मूला क्या बन जाएगा? PQ. ठीक है, 1:1 का ही फॉर्मूला बनेगा. एक बॉडी में और एक कॉर्नर में 8 into 1/8 into 1/8 करेंगे तो क्या आएगा? बनाएगा. तो आंसर क्या बन जाएगा? PQ. Which defect lowers the density of the crystal lattice? तो शॉर्ट के डिफेक्ट में क्या होता है? शॉर्ट के डिफेक्ट में क्या होता है? कैटायंस और एनायंस सेम नंबर में मिसिंग होते हैं तो वहां पे क्रिस्टल की लेटिस क्या होगी? डेंसिटी क्या होती है? डिक्रीज हो जाती है. तो स्कॉट के डिफेक्ट में डिक्रीज हो जाएगी और फ्रैंकल में डिक्रीज नहीं होती है. An element in BCC structure is length इतना दिया. Calculate the molar mass of its density अगर दी है तो हम density equal to Z into M upon AQ into NA से हम इसका निकाल लेंगे. फिर इसका रेडियस भी निकाल लेंगे. ठीक है, तो इसका आंसर है 37.6 ग्राम पर मोल और 108.25 पिकोमीटर इसका रेडियस है. FCC in itself has the packing efficiency. FCC में packing efficiency कितना होती है? 74%. सिल्वर क्रिस्टलाइजेस इन FCC क्यूबिक इन इटसेल्फ. डेंसिटी दिया है, रेडियस दिया है, एटॉमिक मास दिया है. तो हमें इसका व्हाट इज द रेडियस निकालना है. तो रेडियस इसका है 127.8. ठीक है, तो FCC में Z की वैल्यू आएगी उसके हिसाब से हम इसका रेडियस निकाल लेंगे A की वैल्यू की. ठीक है, FCC में A इज इक्वल टू 2√2 R/y R इक्वल टू 2√2 AY 2√2 होता है. उसकी वैल्यू को पुट कर लेंगे. कॉपर क्रिस्टलाइज इन FCC लेटिस विद एज लेंथ इज 3.61 into 10⁻⁸ सेंटीमीटर. कैलकुलेट द डेंसिटी ऑफ कॉपर. डेंसिटी को निकालने के लिए वही डेंसिटी इक्वल टू Z into M upon AQ into N कर लेंगे. ठीक है बच्चों, थैंक यू बच्चों. गुड लक, टेक केयर. आप वीडियो को देखना. कोई भी क्वेश्चन या क्वेरी में कहीं भी कोई डाउट हो आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिखिए और प्रैक्टिस करते रहिए. मैं इसके नोट्स भी आपको अपलोड कर दूंगी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में. अभी मैं इसके ट्रिक्स बना रही हूँ. सॉलिड स्टेट के 7 सिस्टम्स होते हैं उसकी एक ट्रिक अपलोड करूंगी. आप लोग उसको जरूर देखिए. और मैं क्लास 12 की केमिस्ट्री के मोर ओवर
टर्म 1 से पहले मैं सभी एमसीक्यू को और कुछ-कुछ इंपॉर्टेंट शॉर्ट नोट्स को अपलोड कर दूँगी। क्लास 12 एक अलग से प्लेलिस्ट होगा, आप उसी प्लेलिस्ट पे देख सकते हैं। उसमें जेईई मेंस की भी प्लेलिस्ट है, उसको भी देख सकते हैं। थैंक यू बच्चों, गुड लक, टेक केयर, हैव नाइस डे।